से वापस आए लोगों ने बताई आप बीती, बोले स्थानीय लोगों का बहुत नुकसान हुआ, डर का माहौल ऐसा था कि कहीं दोबारा भूकंप नहीं वहां पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुछ बात कही है, उन्होंने कहा मैं तो 2 दफा मैंने तो हाथ बटाया था, मैं तो पाकिस्तान चला गया था, मैं तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट भी किया था, उसके बाद मैं खुद पाकिस्तान चला गया और उसके बाद देखो क्या इन्होंने किया जी। ठीक, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड ये अभी ये जो C-130 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट ऑफ अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहां पे। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तो खुद इज़हार है कि डिप्राइव्ड एड ले रहा है, तो वो कैसे जो है मदद करेगा एनीवेज, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ मदद तो भेज ही दी जाती है। पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है वहां पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्स, सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स के तो खैर म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वो किसी ऐसा इलाका है जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज मौजूद होगी, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें ठीक करेंगे। अभी जब पाकिस्तान में आई थिंक ज़लज़ला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोग के इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि म्यांमार समेत बैंकॉक में भी और अदर कंट्री में भी भूकंप आया हुआ था, जिससे भूकंप आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहीं पे भारत के कुछ नागरिकता वहाँ पे फंसे हुए थे, जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाया है और वहीं पे 540 लोगों को रिकवरी कर लिया गया है, जो कि भारत अपने घर वापस लौट आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और निकल के आ रही है कि जो नेबर कंट्री यानी पाकिस्तान है, वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चालाक बताते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन उसे ये चीज़ नहीं मालूम है कि भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाया है, मतलब हेल्प के लिए। कोई अदर कंट्री भी नहीं ऐसा किया है, क्योंकि भारत एक ऐसा सच्चा देश किसी देश की तरह नहीं है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है। था कि अर्थक्वेक नहीं, वो फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली, मुझे याद आई थिंक जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जनाब ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। मैं जो अभी ये बात करी थी, पाकिस्तान का जो ताल्लुक है म्यांमार से, इंडिया का जो है वो अलग है, कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है। वहां पे सितवे पोर्ट है भारत की, ठीक है, तो वो देखे ना वहां पे उनके कदम उन्होंने बड़े जमाए हुए ना, उन कंट्रीज में तो उनके कदम बड़े जमे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वो तबाही हो या ना हो, वो एड देते हैं उनको, वैसे भी पैसे से उनकी इकोनॉमी के लिए वो
डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं कि वापस ले आते हैं डिफॉल्ट होने से। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, उसके पास कितना पैसा है, इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ऐसी दवाई में। और फिर ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने देखा कि जो भारत की हुकूमत है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज्यादा मदद करती है पूरी दुनिया में। ये बात है अपनी जगह पर। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, उन्होंने कहा था अगर ये लेने के लिए तैयार हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था हमें नहीं चाहिए। अब बात यह है कि आपको नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए थी ना। लोगों को तो जिस तरह तिजारत चाहिए उसी तरह एड भी चाहिए। आप क्यों कैसे मना कर सकते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए? लोगों को चाहिए तो आप अपने नेबरिंग कंट्री दे रहे हैं तो आप उनसे लें। एनीवेज चले और तरफ निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वी ऑल, हम जो है वो वी कॉल म्यांमार एज ब्रह्मा देश। ओके, नील ये बोल रहे हैं कि इसलिए ब्रह्मा रखा गया, उसको इंडिया की तरफ से ब्रह्मा देश कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बाली कम्युनिकेशन कह रहे हैं भारत में डिजास्टर आते हैं तो हम किसी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सबसे बड़ा दुश्मन यानी भारत को बहुत बड़ा चालाक बता रहा है। लेकिन बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो भारत अपने कितने भी कंट्री में फंसे हुए, मतलब जितनी कंट्री में फंसे हुए लोग थे उन्हें बचाकर अपने घर वापस ले आ दिया है, जिसकी वजह से वो चालाक बता रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता है कि जब सारी कंट्रियाँ सो रही थी तब भारत ने सबसे पहले अपने हाथ को आगे किया था मदद करने में, जो कि मतलब म्यांमार और बैंकॉक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है वहाँ के गवर्नमेंटों को और वहाँ के लोगों को, जो कि मलबे के अंदर काफ़ी लोग अभी तक के दबे हुए हैं। जो कि इंडिया ने सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम और बहुत सारे मेडिसिन, खाने पीने की सारी सुविधा यानी हर चीज़ वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के साथ में भेजा गया था। और वहीं पे काफ़ी ज़्यादा अभी ऑपरेशन ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अभी तक की भी किसी भी देश के मतलब प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट ने इस चीज़ के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। भारत ही एक ऐसा दुनिया में देश है जो हर किसी का भला चाहता है और वहीं पे मदद भी करता है साथ साथ, और अपने मतलब कि साथ साथ में वो विकसित होने का भी तजुर्बा बताता है और लोगों को हेल्प करता है, वहाँ के गवर्नमेंट को हेल्प करता है, या फिर पैसे से या फिर हथियारों से या फिर किसी भी तरीके के तकनीकों से, मतलब जितना हो पाता है वो सारे कंट्रियों को अपनी तरह मतलब जैसे डेवलप हो रहा है और डेवलप करने की कोशिश करता है। बाकी पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि वो टेररिज्म कंट्री है जिसकी वजह से उसे लाइक नहीं करता है भारत, इसके वजह से। तो देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो पे उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खासा लाइक करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।